हर देश में कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि सिस्टम को बदलकर अपनी पहचान बनाते हैं। और ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की जिसे दुनिया आज के नाम से जानती है, अरविंद केजरीवाल। 16 अगस्त 1968 हरियाणा के छोटे से शहर सिवानी में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे हैं अरविंद केजरीवाल। बचपन से ही उनकी जिंदगी सिंपल थी, लेकिन उनके सपने सिंपल नहीं थे। ईमानदारी, मेहनत और डिसिप्लिन ये सिर्फ वैल्यूज नहीं बल्कि उनकी पहचान बन चुकी थी। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले केजरीवाल ने अपनी मेहनत के दाम पर IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया। यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा कदम उठाया। डिग्री के बाद उन्होंने कुछ समय प्राइवेट सेक्टर में काम किया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। इंडियन रेवेन्यू सर्विस का हिस्सा बनकर वो इनकम टैक्स ऑफिसर बने। सब कुछ सही चल रहा था, एक सिक्योर जॉब, एक स्टेबल लाइफ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होता है असली कॉन्फ्लिक्ट। सिस्टम के अंदर रहकर उन्होंने करप्शन को बहुत करीब से देखा और धीरे धीरे एक सवाल उनके अंदर बढ़ता गया, क्या मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनकर रहूं या इसे बदलने की कोशिश करूं? ये सवाल ही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आसान नहीं था, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े एक नए रास्ते पर, एक्टिविज्म के रास्ते पर। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI मूवमेंट के जरिए उन्होंने आम लोगों की मदद करनी शुरू की। उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। एक इंसान की आवाज अब एक आंदोलन बन चुकी थी। फिर आया साल 2011, जब देश ने एक ऐसा मूवमेंट देखा जिसने राजनीति को हिलाकर रख दिया। अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने जान लोकपाल आंदोलन में भाग लिया। रामलीला मैदान से उठी आवाज पूरे देश में गूंज उठी। लोग सड़कों पर आ गए। करप्शन के खिलाफ एक जंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन वक्त के साथ एक बात साफ हो गई, सिर्फ आंदोलन से सिस्टम नहीं बदलने वाला। और यहीं से शुरू हुआ एक नया चैप्टर। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की, एक ऐसी पार्टी जो आम आदमी की बात करती थी, आम आदमी के लिए लड़ती थी। 2013 के दिल्ली इलेक्शंस में जब उन्होंने पहली बार कदम रखा तो बहुत लोगों ने इसे एक एक्सपेरिमेंट माना, लेकिन रिजल्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। एक आम आदमी अब सरकार का हिस्सा था, लेकिन सिर्फ 39 दिन बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक ऐसा डिसीजन जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा, क्रिटिसिज्म भी हुआ, सवाल भी उठे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2015 में केजरीवाल ने एक जबरदस्त कमबैक किया। हिस्टोरिक मेजॉरिटी के साथ उन्होंने फिर से सत्ता संभाली और इस बार फोकस क्लियर था, गवर्नेंस। एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट स्कूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक्स और बिजली पानी जैसे बेसिक इश्यूज पर काम। ये सब उनकी पॉलिसीज का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे दिल्ली मॉडल एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया। 2022 के इलेक्शंस में एक बार फिर लोगों ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें फिर से जीत दिलाई। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं थी, बल्कि उनकी पॉलिसीज पर पब्लिक का ट्रस्ट था। हाँ, सफर आसान नहीं था। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, ऑपोजिशन के आरोप और कई चैलेंजेस उनके सामने आए, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को एक ही लाइन पर रखा, आम आदमी के मुद्दे। आज अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक सिंबल बन चुके हैं। एक ऐसे इंसान का सिंबल जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ और फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे बदलने की कोशिश की। ये कहानी है एक आम आदमी की जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखता है। और शायद इसीलिए